गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वर्क। हम लोग कॉर्पोरेट लिटिगेशंस के ऊपर चर्चा कर रहे थे। कई वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम लोग जानेंगे इंटरमीडिएटरी सर्विसेज के ऊपर। तो आइए हम लोग एक इंपॉर्टेंट केस लॉज जिसको हम लोग जिनपैक्ट के नाम से जानते हैं, इस केस को आप लोग देखते हैं। तो इस केस को जानने के पहले सबसे पहले हम लोग को इंटरमीडिएटरी सर्विसेज के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज द इंटरमीडिएटरी सर्विसेज? और ये इसलिए जानना पड़ेगा कि अगर आपका सर्विसेज फॉल कर रहा है इंटरमीडिएटरी सर्विसेज के अंदर, तो आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपका सर्विस इंटरमीडिएटरी सर्विसेज नहीं है तो फिर आपको जीएसटी रिफंड मिलेगा, और इसीलिए इसको जानना जरूरी है। इंटरमीडिएटरी सर्विसेज किसको कहते हैं? सिंपली ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन है, ट्राई पार्टीज रिलेशन है। और ट्राई पार्टीज रिलेशंस में तीन पार्टी होना जरूरी है। एक प्रिंसिपल, दूसरा एजेंट और तीसरा पर्सन्स हु एक्चुअली रिसीव द सर्विसेज और गुड्स। यानी सिंपल बात है कि इस तीन पार्टी में पहला पार्टी सप्लायर ऑफ सर्विसेज, गुड्स। अगर सर्विस है तो सर्विस सप्लाई करेंगे, गुड्स है तो गुड्स सर्विस सप्लाई करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल ऑन हुज बिहाफ सर्विस इज रेंडर्ड, गुड्स सप्लाइड। ऐसा कोई व्यक्ति जो बीचोली का काम कर रहा है, दैट इज द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, जो सर्विस या गुड्स को सप्लाई करेंगे। सर्विस है तो सर्विस सप्लाई करेंगे, गुड्स है तो गुड्स सप्लाई। और तीसरा पर्सन हुज एक्चुअली रिसीव्स द गुड्स और सर्विसेज, दैट इज द कस्टमर ऑफ द प्रिंसिपल। यही तीसरा व्यक्ति जो माल को प्राप्त करेगा या सर्विस को प्राप्त करेगा, जो कस्टमर होगा प्रिंसिपल का, मेन आदमी का। तो ये था हमारा इंटरमीडिएटरी सर्विसेज। अब हम लोग लीगल प्रेसिडेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। व्हाट इज द लीगल प्रेसिडेंट? व्हेन ए केसेस, सर्कमस्टांसेस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स मैच दोज ऑफ ए कंटेम्पोरेरी लीगल डिस्प्यूट्स। तो जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है कि कुछ सर्विसेज को उन्होंने ये मान लेते हैं कि ये इंटरमीडिएटरी सर्विसेज है, और वो कह रहे हैं कि इसमें आपको जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सेम सर्विस आर्स्टवाइल रीजन्स में, यानी हमारे जीएसटी रिजिम जो है, आर्स्टवाइल रिजिम्स क्या था? इसके पहले हमारे सर्विस टैक्सेस थे। तो सर्विस टैक्स के ऊपर जो उस समय जो है कोई एक ऐसा सर्विस जिसको इंटरमीडिएटरी सर्विस माना गया है या नहीं माना गया है, तो उसको हमको रेफर करना होगा। तो इसी संदर्भ में हमारे जिनपैक्ट के केस में हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट्स का मानना है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑर्डर पास कर रहे हैं कि सच एंड सच सर्विसेज फॉल अंडर द इंटरमीडिएटरी सर्विसेज, इसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्वाश किया। क्या कहते हुए क्वाश किया? कि on the issue of the intermediary services versus BPO, that is the business process outsourcing, the court also directed refund to be given। ये संदर्भ में जो जीएसटी को रिफंड देने के लिए ऑर्डर पास किया, और क्या कहा कि जीएसटी लॉ सेज इंटरमीडिएटरीज आर टैक्सेबल एंड डू नॉट क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट। अगर इंटरमीडिएटरी सर्विसेज है तो वह जो है टैक्सेबल है और ये एक्सपोर्ट में फॉल नहीं करता है। तो ये था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर
रिगार्डिंग द इंटरमीडिएटरी सर्विसेज। अब आते हैं हमारे अस्थफल रिजिम सर्विस टैक्स में दो इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर। तो दो इंपॉर्टेंट जजमेंट क्या था? वो था दो इंपॉर्टेंट जजमेंट राधास्वामी सत्संग स्वामी बाग आगरा का वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1992। राधास्वामी सत्संग स्वामी बाग आगरा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1992। दूसरा जजमेंट था बीएसएनएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। ये दोनों ही जजमेंट्स में ऐसे सर्विसेज को कहा गया कि ये इंटरमीडिएटरी सर्विसेज नहीं है, और जब इंटरमीडिएटरी सर्विसेज नहीं है तो इसमें उस समय जो है सर्विस टैक्स को इनपुट आउटपुट टैक्स एडजस्टमेंट होता था। तो जब कोई हमारे लीगल प्रेसिडेंस है, जैसे हम लोग कहें कि कोई अनलेस एंड अनटिल मेजर चेंजेस ऑफ द फैक्ट, तो उसी लीगल प्रेसिडेंस को हम लोग लीगेसी में लाएंगे, उसी लीगल प्रेसिडेंस को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बस इसी मैटर पे हमारे हाई कोर्ट्स का मानना है कि नहीं, ऐसे जो सर्विस को हम इंटरमीडिएटरी सर्विसेज नहीं मान सकते, और ऐसे सर्विस को पहले रिजिम में, दैट इज द सर्विस टैक्स रिजिम में इंटरमीडिएटरी सर्विसेज नहीं माना गया। उस समय इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया गया था। तो आज भी हमारे जीएसटी में आपको आईटीसी, दैट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट टैक्स लिटिगेशंस, जीएसटी लिटिगेशंस। तो फ्रेंड्स, होप सो कि आपको इस लिटिगेशन को समझ में आया होगा। आपके अगर कोई क्वेरीज है तो निश्चित रूप से आप अपना क्वेरीज छोड़ सकते हैं। हमारे मेरे से आप डायरेक्ट कंसल्ट करके अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।